बच्चों ध्यान दो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 4 का पावर -3 एज अ पावर विथ द बेस 2। यानी इसको ये जो 4 - 3 है पावर में, इसको बेस 2 मान करके सॉल्व करना है। तो क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं? 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये तो 4 ही तो होता है, 2 × 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 2 × 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 2 का पावर 2 एंड यहाँ -3। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है 2 और -3 ये मल्टीपल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन -6 हो जाएगा। एंड अब ये हो गया 2 का पावर -6 एंड इसका बेस क्या हो गया 2 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 है और डिवाइड है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 8 एंड इसका होल पावर क्या दिया हुआ है 5 एंड मल्टीपल 2 का पावर -5। देन हम जानते हैं कि बेस सेम है, ये 2 है और ये 2 है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 - 8 एंड होल का पावर 5 मल्टीपल 2 का पावर -5। तो अब कैसे हो गया ये 2 का पावर 5 में से 8 गया तो कितना हो गया -3 एंड और यहाँ हो गया 5 एंड फिर मल्टीपल है 2 का पावर -5 है। तो ये हो जाएगा ये 3 और 5 मल्टीपल हो जाएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 या 15 तो होगा, लेकिन माइनस में -15 एंड फिर मल्टीपल एंड 2 का पावर -5। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ 2 एंड 2 ये बेस हो गया, तो हम एक ही 2 बेस रख लेंगे एंड ये मल्टीपल है तो ये 15 और 5 15 एंड 5 प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस ही रहेंगे। तो 15 और 5 20 हो गए और पावर में ये क्या हो गया -20। तो इसको हम पॉजिटिव करके आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ये जो 2 है ये 1/2 हो गया और नीचे 20 पावर 20 दे देंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये करेक्ट आंसर।